दोस्तों, एक कॉमन सवाल मुझसे मेरे सब्सक्राइबर, मेरी फैमिली, मेरे यूट्यूब चैनल की फैमिली मुझसे ये सवाल करती है कि कौन से स्किल सीख के आने चाहिए, कौन से स्किल की डिमांड है। इस वीडियो में मैं आपको वो सारे स्किल्स बताऊंगा जो पुर्तगाल के अंदर जिनकी बहुत डिमांड है, जिन पे आपको जॉब थोड़ा जल्दी मिल जाती है और आपके ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो लोग पुर्तगाल आना चाहते हैं या पुर्तगाल आ चुके हैं या इन फ्यूचर आना चाहते हैं, तो वो मुझसे काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं कि कौन से स्किल्स हैं जिनको पुर्तगाल के अंदर जिन पे जॉब थोड़ा जल्दी मिल जाती है, थोड़ा इजी मिल जाती है। अगर कि आपके पास कोई हाई एजुकेशन नहीं है, तो कौन से स्किल्स हैं जो आपको यहाँ पे काम आते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ ये मैं आपको बता दूँ, यूरोप के अंदर अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो आपको बहुत काम आने वाला है। अगर जो लोग यूरोप आना चाहते हैं, वो अपने बेसिक स्किल्स इम्प्रूव करें, चाहे वो कार मैकेनिक का हो, चाहे वो हेयर ड्रेसर का हो, चाहे वो आपको कोई और हुनर आता है, आपको दर्जी का काम आता है, आपको ड्राइविंग का काम आता है, आपको कोई इसके अलावा कोई प्लम्बिंग का काम आता है, इलेक्ट्रीशियन हैं आप, आपको कोई लेबर का काम आता है, कोई भी काम आता है, तो वो हुनर आपको यहाँ पे बहुत काम आने वाला है। तो ये चीज़ ज़हन में रखें, यूरोप के आप किसी भी कंट्री में आएँगे, हुनर की आपको डिमांड होगी और आपको हुनर आएगा तो आपको काम जल्दी मिलेगा, आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी। अ, हुनर की यहाँ पे बहुत कदर है, बहुत डिमांड है। अच्छा, आप बात करते हैं पुर्तगाल के हवाले से, स्पेसिफ़िक मैं पुर्तगाल की बात करूँगा। देखिए, पुर्तगाल में कुछ ऐसी फ़ील्ड्स हैं, कुछ ऐसे हुनर हैं जिन पे जॉब्स आपको ज़्यादा मिलती है। देखें, उसमें सबसे टॉप पे जो चीज़ आती है वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम आता है। अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग का काम आता है, चाहे वो हार्डवेयर का है, चाहे वो सॉफ्टवेयर का है, जो भी आपको काम आता है, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ बहुत से देसी लोगों की मोबाइल शॉप्स हैं और उनको लोग चाहिए होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जस्ट इन्वेस्ट करते हैं और मोबाइल शॉप खोलते हैं। काम उनको नहीं आता, वो उनको काम के लिए कारीगर यहाँ पे चाहिए होता है, तो मोबाइल का स्किल्स यहाँ पे अच्छा खासा है। अगर आपको लैंग्वेज भी नहीं आती तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि आपको देसी लोगों के पास इसकी जॉब मिल जाती है। मोबाइल का स्किल्स यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अगर आपको हेयर कटिंग का काम आता है तो उसकी भी यहाँ पे बहुत डिमांड है। यहाँ पे बहुत से देसियों की शॉप्स हैं। हेयर कटिंग भी मैंने देखा है कि लोगों को अच्छे खासे जल्दी टाइम में जो है वो उनको जो है वो जॉब्स यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके अलावा अगर आपको दर्जी का काम आता है तो उसके लिए भी बहुत जल्दी आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है। इवन पुर्तगीज़ लोगों के पास, अगर आपके पास अच्छा हुनर है, आपको अच्छा काम आता है, तो आपको पुर्तगीज़ लोगों के पास भी दर्जी का काम अच्छे तरीके से आपको उसमें जॉब मिल जाती हैं। उसकी भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। उसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आपको लेबर में कोई काम आता है, आप मिस्त्री हैं, किसी घर घर आपने बनाए हुए हैं, आपने कोई इस तरह का कोई हुनर आपके पास है, तो उसमें भी आपको ज़्यादा जॉब्स यहाँ पे मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे ओबरे का काम ज़्यादा है। ओबरा जैसे आप बिल्डिंग लाइन का काम जिसमें बोलते हैं, बिल्डिंग लाइन के अंदर आपको कोई पेंट का काम आता है, आपको कोई लेबर का काम आता है, आपको कोई मिस्त्री हैं आप किसी चीज़ के, तो भी आपको यहाँ पे काम मिलने के चांसेस ज़्यादा है। वो थोड़ा काम थोड़ा-सा हार्ड है, लेकिन अगर आपको आता है तो आप सर्वाइव उस पे कर सकते हैं। आपको जेन्युइन पुर्तगीज़ कंपनी के अंदर काम मिल जाएगा उस पे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, देखें, अगर जो लोग एजुकेटेड हैं तो वो अपने स्किल्स इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो एक सजेशन है मेरी कि आप कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीख के आएँ अपने कंट्री से। जैसे जर्मन हो गई, डच हो गई, स्पेनिश हो गई। इस तरह की अगर कोई भी आप लैंग्वेज सीख के आते हैं तो कस्टमर सर्विस के अंदर मैंने देखी हैं इनकी बहुत सी जॉब्स आती हैं, जिसमें वो पुर्तगीज़ लैंग्वेज अगर आपको आती है, या अगर आपको जर्मन है, इटालियन है, आपको फ्रेंच आ रही है, आपको डच आ रही है, आपको स्पेनिश आ रही है, तो फिर ये आपको उसमें भी बहुत सी जॉब्स आती हैं, बहुत सी वैकेंसीज़ खाली पड़ती हैं। अभी मैं रिसेंट भी एक जॉब फर्म में गया था, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास जर्मन, स्पेनिश और डच स्पीकिंग की जॉब्स अवेलेबल हैं, अगर कोई बंदा हो तो आप उनको रेफ़र कर दें यहाँ पे। तो कस्टमर सर्विस की एक वाइट कॉलर जॉब होती है, आपको ऑफ़िस में बैठ के अंदर कस्टमर्स को डील करना पड़ता है। जैसे हेल्पलाइन हो गई, हेल्पलाइन का काम जैसे हमारे कंट्रीज़ में होता है। तो अगर आपको इन लैंग्वेज में से भी कोई लैंग्वेज आती है तो भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। उसके लिए भी लाज़मी नहीं है
कि आपके पास टीआरसी कार्ड अवेलेबल हो तो ही आपको मिलेगी। ये वाइट कलर जॉब आपको टीआरसी कार्ड से पहले भी मिल जाएंगी। तो ये कुछ स्किल्स थे मेरी नज़र में जो यहाँ पे जिनकी बहुत डिमांड है, वैल्यू है इन स्किल्स की। यहाँ पे इन पे आपको जॉब थोड़ी सी इजी हो जाती है। इसके अलावा बाकी अगर वाइट कॉलर जॉब यहाँ पे बहुत कम है, आपको अपनी फील्ड में बहुत मुश्किल से जॉब मिलेगी। डिलीवरी का काम यहाँ पे ज़्यादा है। डिलीवरी पे मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि डिलीवरी का काम यहाँ पे कैसा है, कैसा वहाँ पे काम है, उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। डिलीवरी में आप यहाँ पे कैसे अपनी आईडी अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अपने काम कर सकते हैं, क्या अर्निंग हो जाती है और उसका क्या आपको बेनिफिट होता है, उस पे मैं अगली किसी वीडियो में डिटेल से आपको बताऊँगा। ये हुनर है आपके पास, मेरा आपको यही सजेशन है, आप कोई हुनर वहाँ से सीख के आपकी एजुकेशन हो अच्छी बात है। एजुकेशन तो हर जगह काम आती है, लेकिन अगर आपके पास हुनर है तो आपके पास बहुत प्लस पॉइंट होगा, ये आपको यहाँ पे इजीली जॉब मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।